नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बताएंगे आपको आखिर कैसे यूक्रेन ही नहीं, यूरोप और यूक्रेन के सहयोगी कई देशों के ऊपर मंडरा रहे रूसी ड्रोन और फाइटर जेट्स। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पोलैंड, एस्टोनिया, रोमानिया, नॉर्वे, लाताविया समेत 6 देशों ने रूसी ड्रोन और जेट्स की सीमा उल्लंघन की शिकायत की। एक्सपर्ट्स ने नाटो की रणनीति और पुतिन की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। अब बात विस्तार से करते हैं। दरअसल पोलैंड में ड्रोन, एस्टोनिया के ऊपर रूसी जेट्स की ओवरफ्लाइट, तो रोमानिया में ड्रोन के अवशेष मिले और अब नॉर्वे कह रहा है कि इस साल 3 बार रूसी ड्रोन उसके एयर स्पेस में घुस आए। पिछले 1 महीने में 6 देशों ने इसी तरह के आरोप रूस पर लगाए हैं। किसी ने कहा कि ये सीधे हमला है, तो कुछ ने कहा रूस कंट्रोल खो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में रूसी ड्रोन, एयरक्राफ्ट यूरोपीय देशों की सीमा पार कर रहे हैं, या फिर ये पुतिन को फंसाने की चाल है? नॉर्वे सरकार ने मंगलवार को कहा कि रूस ने 2025 में 3 बार उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया। 1 से 4 मिनट तक उसके इलाके में घूमते रहे। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जानबूझकर ऐसा किया या फिर नेविगेशन में गलती की वजह से ड्रोन आ गए। 10 साल में पहली बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थीं। नॉर्वे के पीएम ने कहा कि कारण चाहे जो हो, लेकिन इस तरह की चीजें स्वीकार नहीं। हमने रूसी अफसरों को इस बारे में बता दिया है। अब ये भी बताते हैं आपको आखिर किन किन देशों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। एस्टोनिया का कहना है कि रूस के 3 MiG-31 फाइटर जेट वेंडलू आइलैंड के पास बॉर्डर पार करके आए और करीब 12 मिनट तक इलाके में घूमते रहे। वहीं पोलैंड का कहना है कि रूस के ड्रोन और मिसाइलें बार बार पोलैंड के एयर स्पेस का वायलेशन कर रही हैं। उन्हें मार गिराया जा रहा है, इसके बावजूद वे आ रहे हैं। तो रोमानिया का आरोप है कि रूस की ओर से कई ड्रोन आ चुके हैं। दशकों में ऐसा पहली बार है जब रूसी ड्रोन बॉर्डर पार कर रहे हैं। 3 साल जंग को हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। वहीं लाताविया का कहना है कि एक रूसी ड्रोन बेलारूस से उड़ान भरकर आया और देश के पूर्वी भाग में रिजेक्ने क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा पहली बार देखा गया है। असल में जो हालात यूरोप में बन रहे हैं वो सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से ऐसी अजब गजब घटनाएं हो रही हैं। एक बात तो ये कही जा सकती है कि जंग का मैदान है तो ड्रोन भटक जाते होंगे, क्योंकि इनकी सीमाएं रूस या यूक्रेन से लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जंग में महारत रखने वाले रूस से क्या ऐसी गलती बार बार हो सकती है? क्या सच में रूस ने जानबूझकर यूरोप के एयर स्पेस में घुसपैठ बढ़ा दी है? इस पर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स भी इस पर बंटे हुए हैं। यूरोप के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रूस शायद यूरोप की परीक्षा ले रहा है। पुतिन देखना चाहते हैं कि यूरोपीय देश या नाटो कितनी दूरी तक छेड़छाड़ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भी देखना चाहते हैं कि अमेरिका कब तक नाटो या यूरोपीय देशों के साथ खुलकर आएगा। इधर एशिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये यूरोप की रूस को भड़काने की कोशिश भी हो सकती है। जानबूझकर ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं ताकि रूस को कठोर फैसले लेने के लिए उकसाया जाए। जब रूस कड़े फैसले ले तो सब मिलकर रूस पर टूट पड़े। ये नाटो की एकजुटता दिखाने का भी एक मौका है। जब भी रूस की ओर से कुछ आए तो सब साथ आ जाएं। इधर यूरोपीय देशों यानी डेनमार्क और नॉर्वे को सोमवार रात अपने प्रमुख हवाई अड्डों को अचानक बंद करना पड़ा। वजह थी एयर स्पेस में अनजान ड्रोन की मौजूदगी। डेनिस पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम कोपेनहेगन एयरपोर्ट के पास 2 से 3 बड़े ड्रोन उड़ते देखे गए। इसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में पोलैंड और एस्टोनिया में भी रूसी ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आई थी। इसी वजह से डेनमार्क में देखे ड्रोन पर भी रूस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में से रूस द्वारा नाटो एयर स्पेस का उल्लंघन बताया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। वहीं ईयू और नाटो की ओर से अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। उधर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने आज सुबह पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस घटना में रूस की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। डेनमार्क की पीएम ने साथ में ये भी कहा कि हमने पोलैंड में ड्रोन देखे हैं, रोमानिया में गतिविधियां देखी हैं, एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में उल्लंघन देखा है और यूरोपीय हवाई अड्डों पर हाल ही में साइबर हमले भी हुए हैं। अब डेनमार्क और नॉर्वे के ऊपर ड्रोन दिखाई दिए हैं। ये डेनमार्क के अहम ढांचे पर गंभीर हमला है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद हो सकता है अशांति और चिंता फैलाना, सीमाओं को परखना, स्थिति को अस्थिर करना। तो आखिर में सवाल है कि क्या नाटो और यूरोपीय देश मिलकर पुतिन को फंसाकर युद्ध करवाना चाहते हैं?
एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वे कभी भी सीधे जंग में उतरना नहीं चाहेंगे। ये जरूर हो सकता है कि नाटो और यूरोपीय देश पुतिन की हरकतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और साथ में सेल्फ डिफेंस के रास्ते ढूंढ रहे हों। यूरोपीय देश पुतिन को आइसोलेट करना चाहते हैं, मगर वे कर नहीं पा रहे हैं। यही उनकी बेचैनी का कारण भी है। नमस्कार।